गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11th। एक लेक्चर हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 1 कर चुके हम। आज पार्ट 2 के अंदर हम डोमेन एंड रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, माइनस मोड ऑफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, माइनस मोड ऑफ कितना है, एक्स है। यानी कि ये होता है किसके बराबर, वाई इज इक्वल टू, इट मीन्स कितना है, माइनस मोड ऑफ एक्स है। अब देखो y इज इक्वल टू मोड एक्स है आपके पास, तो y इज इक्वल टू मोड एक्स ये ग्राफ होता है, ठीक है। और नेगेटिव है तो आपके पास ये ग्राफ आपके पास जाएगा। तो यहां से क्या है, y इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स है कि x की वैल्यू मैं कुछ भी रखूं तो इट मीन्स इसकी डोमेन तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं, डोमेन तो होगी ऑल रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, तो रेंज कितनी आएगी भाई इसकी, एक बात देखो, अगर मैं 5 रखता हूं x की वैल्यू तो y की मेरे को 5 प्राप्त होती है, सॉरी भाई माइनस का 5 प्राप्त होती है। अगर मैं x की वैल्यू -5 रखता हूं तो भी y की वैल्यू कितनी होती है भाई, मेरे को -5। इट मीन्स मैं या तो पॉजिटिव वैल्यू रखूं या फिर नेगेटिव वैल्यू रखूं तो आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को, हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, आउटपुट हमेशा नेगेटिव ही आपको मिलेगा। क्योंकि देखो इसको जब मैं ब्रेक डाउन करता हूं तो y इज इक्वल टू ये होगा आपके पास x और माइनस x। जब x ग्रेटर देन 0 और x की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास है, लेस देन 0 है। कितनी है भाई आपके पास है, लेस देन 0 है। तो 2 के अंदर ब्रेक डाउन होगा भैया आपके पास, किसके अंदर होगा भैया, 2 के अंदर ब्रेक डाउन आपके पास हो। तो देखो ये तो है ओनली मोड एक्स, ये क्या ब्रेक डाउन किया हमने, ओनली मोड एक्स है। लेकिन मैं नेगेटिव का मोड करूंगा तो नेगेटिव लगाऊंगा तो ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 जब x पॉजिटिव, ओनली इसके ऊपर डिस्कस करें अभी हम, और माइनस एक्स जब x की वैल्यू लेस देन, जब मैं नेगेटिव मोड x लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, इट मींस ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि x लेस देन कितना होगा, 0, यानी कि x लेस देन 0 आपके पास यानी पॉजिटिव होगा जब x लेस देन कितना होगा। अब देखो x से मैं कोई भी वैल्यू रखूं कि मैंने 0 से बड़ी रख ली, 2 रख लिया तो नेगेटिव वैल्यू ऑब्टेन हो रही। जब मैं 0 से छोटी रखता हूं तो जैसे माइनस का कितना रख लिया, 2, जैसे माइनस का 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, माइनस का 2 ही मिलेगी। कितनी मिलेगी भाई, माइनस का 2। तो इट मीन्स आपके पास रेंज क्या आ जाएगी, ऑल नेगेटिव रियल नंबर। क्या आ जाएंगे भाई, ऑल नेगेटिव रियल नंबर आपके पास हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है भाई। अब इसके बाद है नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना है, 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब न्यूमरेटर के अंदर क्या आ जाता है, रूट आ जाता है, तो हम वैल्यू को रखते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। 1 अपॉन में कितना आ जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाए तो ओनली ग्रेटर देन, क्योंकि उसको इक्वल नहीं रख सकते। अगर इक्वल रख दिया तो उस वैल्यू के ऊपर वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाएगा। किसके फॉर्म में आ जाएगा आपके पास, अनडिफाइंड फॉर्म के अंदर आपके पास आ जाएगा। तो क्या करते हैं कि इसको यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना है भाई आपके पास है कि 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, 3 माइनस एक्स और 3 प्लस का एक्स ग्रेटर देन इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास है,
0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 3 आएगी और एक x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस, यानी कि जो वैल्यू अपने को ऑब्टेन हुई दैट इज डोमेन। तो इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी भाई आपके पास, तो डोमेन तो होगी भाई -3 से लेकर के 3। इसी चीज को हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, समझो कि यहाँ से 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल -9। जब हम इनइक्वलिटीज के केस के अंदर, किसके अंदर, इनइक्वलिटीज केस के अंदर जब हम किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं तो जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 का। जब ये कंडीशन होती है आपके पास तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना, तो आपके पास जो एक्स की वैल्यू होती है वो इसके बीच में लाई करती है, यानी कि ए से छोटा या उसके बराबर, लेकिन माइनस ए से बड़ा या फिर उसके बराबर। तो देखो भाई ये वही तो कंडीशन है, कितनी आई -3 से लेकर के 3। तो इसको अगर मैं इस फार्मूले के अंदर रखूं तो यही तो बढ़ेगा। तो इट मीन्स इसकी डोमेन कितनी आ जाएगी भाई आपके पास -3 से लेकर के 3 के बीच में आपके पास हो जाएगी। ठीक है भाई, अब इसके बाद इसकी रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, रेंज। अब एक बात बताओ, कोई भी आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा, कोई भी आउटपुट मिलेगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर इसके रियल रूट निकालने तो रियल रूट तो आप नहीं निकाल सकते क्योंकि इमेजिनरी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो इट मीन्स क्या है कि आपके पास रेंज के अंदर किस किस के बीच में आपके पास ये क्या है कि लाई कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि पहली कंडीशन तो ये होगी आपके पास कि जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन एंड इक्वल कितना होगा भाई आपके पास 0 होगा। अब सेकंड में कितना है कि एफ एक्स जो है यानी कि इसको y के इक्वल रख दो, अंडर रूट में 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायरिंग कर देंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस का कितना होगा एक्स स्क्वायर, कितना होगा 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस का कितना हो जाएगा y का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखो भाई y की वैल्यू निकाले, इट मींस 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल कितना हो जाएगा, इट मींस 3 माइनस वाई और 3 प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 आपके पास हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 माइनस का y और 3 प्लस का y आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, यानी कि आउटपुट कितना आया 3 और -3 आया, 3 और कितना आया भाई आपके पास -3 आपके पास आया है। तो यहाँ से अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो क्या कंक्लूजन अपने पास निकल के आएगा ये देखेंगे हमें। अब देखो भाई ये होगा भाई, तो यहां से देखो इट मींस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन कितना होगा 0 होगा, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई है भाई अपने पास 3 माइनस का y, इट मींस y की वैल्यू 3 और कितनी आएगी भाई आपके पास -3 के बीच में आएगी। अगर एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पर देखो 0 y की वैल्यू -3 और 3 के बीच में -3 और कितना 3 के बीच के ये रखता हूं मैं नंबर लाइन के द्वारा। तो देखो अगर मैं 0 रखता हूं तो 0 के ऊपर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, एक्सट्रीम पे 3 के ऊपर कितना बन रहा है 0 बन रहा है, -3 के ऊपर भी कितना बन रहा है भाई ये फंक्शन 0 बन रहा है। तो x की वैल्यू है कि 0 से बड़ा, और यहाँ पर कितना जा रहा है भाई डोमेन, यानी कि इनपुट कितनी कर रहे हैं -3 और 3 के बीच में, तो दोनों का कॉमन पॉइंट कितना होगा ये वाला ही तो है, ये तो है डोमेन यानी कि -3 और 3 के बीच में। और रेंज कितनी है आपके पास
कि एक्स स्क्वायर जो है इट मीन्स यहाँ से क्या कैलकुलेशन निकलेगा, एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल कितना होना चाहिए 0, तो एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल आपके पास ये, तो इट मीन्स इसकी रेंज कितनी हो जाएगी आपके पास 0 से लेकर के 3, कितनी बढ़ेगी भैया आपके पास 0 से लेकर के 3 आपके पास बन जाएगी। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस का कितना है 3x है, कितना भाई आपके पास एफ एक्स 2 माइनस का 3x ये है भाई आपके पास। देखो भाई इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 माइनस का 3x है तो इसको हम y के बराबर कर लेंगे, 2 माइनस का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 2 माइनस का कितना हो जाएगा भाई आपके पास 3x आपके पास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू तो क्या निकालना अपने को, रेंज निकालनी, क्या निकालनी है भाई रेंज निकालनी। अगर मैं x ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 लेता हूं तो देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो 0 लेने पर मेरे को क्या ऑब्टेन होगा 2 ऑब्टेन होगा। इट मीन्स अपने को जो लिस्ट है वो लिस्ट वैल्यू कितनी मिल रही है अपने को 2 मिल रही है, कितनी मिल रही है 2, और इसने बोल रखा है x बिलोंग टू रियल नंबर और x ग्रेटर देन 0 ओनली, कितनी है भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स 2 लिस्ट वैल्यू आएगी जब मैं x 0 रखूंगा, लेकिन मेरे को तो 0 रखनी नहीं, तो इट मीन्स यहाँ पर मैं क्या यूज कर दूंगा ओपन ब्रैकेट का यूज कर दूंगा। अब टू जाएगी कहां तक, ये देखो अब 1 रखा, 1 रखने पर नेगेटिव, अब मैं कुछ भी वैल्यू रखूंगा 0 से बड़ी, 5 रखूं 7 रखूं 8 रखूं 10 रखूं 100 रखूं 1000 रखूं 10,000 कुछ भी रखूं, तो इट मीन्स मेरे को नेगेटिव नंबर ऑब्टेन होगा, तो इट मीन्स ये कहां तक जाएगी माइनस इंफिनिटी तक जाएगी आपके पास। ठीक है भाई, हाँ भाई। अब इसके बाद है सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का कितना है 2, वेयर एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स बिलोंग किससे करता है, तो इट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है कि मैं इनपुट लिस्ट से लिस्ट अगर 0 रखता हूं तो 0 रखने पर मेरे को लिस्ट वैल्यू प्राप्त होगी 2, कितनी होगी भाई अपने को लिस्ट वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 2, x बिलोंग टू किस में करता है भाई आपके पास रियल नंबर के अंदर आपके पास करता। तो यहाँ से ये देखो स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम आपके पास क्या है कि कितनी आपके पास जा सकती है, तो देखो 0 तो मैं रख सकता हूँ, इसने ये थोड़ी ना बोला है कि x बिलोंग टू, यानी कि x की रियल नंबर और x ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल भी हो सकता है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है कि मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखूं, कि यहाँ पर मैं चाहे पॉजिटिव रखूं और चाहे नेगेटिव, मेरे को हमेशा ओनली पॉजिटिव ही तो ऑब्टेन होगा, और ओनली पॉजिटिव है तो इट मीन्स ये पॉजिटिव कहाँ तक जाएगी इन्फिनिटी तक आपके पास जाएगी। थर्ड पार्ट है इसका y इज इक्वल टू कितना है x, वेयर x बिलोंग टू क्या भाई है आपके पास y इज इक्वल टू x, हमने किया था थ्योरी के अंदर, जो इसी एक्सरसाइज की जो हमने थ्योरी करवाई थी उसी के अंदर किया था। y इज इक्वल टू कितना भाई आपके पास x है, तो ये किस प्रकार का फंक्शन आपके पास होता है, तो ये किस प्रकार का होता है भाई आइडेंटिटी फंक्शन आपके पास होता है, क्या होता है, और आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी डोमेन पुट करूंगा तो मेरे को रेंज क्या होगी सेम मिलेगी। ठीक है, तो इसकी डोमेन एंड रेंज क्या आ जाएगी, दोनों रियल नंबर आपके पास हो जाएगा।